जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा रिव्यू एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से ना इनका आगाज़ करेंगे। मज़ीद ना 6 तक हमने कर लिए थे, 7 में क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लिखा है वेरीफाई द डिमोगल लॉस बाय द फॉलोइंग सेट्स। दो सेट दिए में मुझे यू दिया, ए और बी की वैल्यू दी गई है और वो कह रहे हैं इसके आपने डिमोगल लॉस फाइंड करने हैं। दो लॉस हमारे पास डिमोगल होते हैं। मैंने एक लॉ यहाँ पे नोट किया, ये लॉस बेटा आपको ज़ुबानी याद करने चाहिए क्योंकि बाद से हम MCQs में हमसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि पूछ लेते हैं कि भाई ये एक साइड लिखी थी, सेकंड साइड वो हमसे पूछ लेते हैं। तो ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट है और ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है। अगर दूसरा जो लॉ है उसमें यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा और यहाँ पे यूनियन होगा, बस ये दोनों लॉ है। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड को बेटा हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वो था ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड, क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है, कम्प्लीमेंट बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम इनका यूनियन लेंगे। ए यूनियन बी हमारे पास लेंगे। ए सेट हमारे पास दिया हुआ है, वो इवन नंबर्स हैं जो 20 तक हैं बेटा, और यूनियन लिया मैंने जो 20 सेट है हमारे पास वो ऑड नंबर हैं जो कि 19 तक बेटा जा रहे हैं। अब जब इन दोनों का यूनियन लिया, हमने इन दोनों को मिलाया, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो नेचुरल नंबर आ जाएंगे जो 1 से लेकर 20 तक होंगे, यानी इनमें 1 भी आ जाएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी। अब वो कह रहा है हमें कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करें, जो यानी यू में से हम इसको माइनस करेंगे। अब यू के नंबर तो हमारे पास वही हैं जो कि हमारा आंसर आया था 1 2 3 20 तक हमारे पास बेटा आ रहे हैं। जब हमने माइनस किया 1 2 3 सारे मैंने माइनस कर दिए, तो ये तमाम सेट तमाम से माइनस हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आ गया। राइट हैंड साइड लिए मैंने, उसमें हमारे पास था ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। क्योंकि वहाँ पे ब्रैकेट थी तो हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया था, बाद में हमने इसका कम्प्लीमेंट लिया था। यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट नहीं लगी, इसलिए हम अलग अलग कम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। तो पहले हम कम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसको इनका इंटरसेक्शन लेंगे। यू के नंबर हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 और ये 20 तक आ रहे हैं, और ए हमारे पास आ रहा है इवन नंबर्स, यानी 2 4 6 अप टू 20। दोनों को माइनस किया तो मेरे पास ऑड नंबर जो ना वो खाली बच गए, और ये बच गए मेरे पास 19 तक। फिर मैंने बी कम्प्लीमेंट लिया बेटा जो है यू माइनस बी। अब यू के नंबर मेरे पास वही आ रहे थे 1 2 3 20 तक, जबकि हमारे पास बी की वैल्यू आ रही है वो ऑड नंबर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 19 तक। दोनों को जब मैंने माइनस किया तो इवन नंबर हमारे पास बच गए 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू 20। अब हमने मालूम किया ए कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आ रहा था ऑड नंबर्स, यानी 1 3 5 7 एंड सो ऑन, जबकि हमारे पास 19 तक। दूसरा हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 4 6 8 अप टू 20। यहाँ पे 19 तक आ रहे हैं और यहाँ पे 20 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने दोनों का इंटरसेक्शन लेना, यानी कॉमन नंबर निकालने हैं। कॉमन तो इनमें कोई भी नहीं आ रहा, तो ये भी एम्प्टी सेट आ गया। लेफ्ट हैंड भी एम्प्टी था हमारे पास, तो नीचे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, और क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। जब हम इसके सेकंड क्वेश्चन करेंगे बेटा, तो हमें इसी क्वेश्चन को सामने रखना है, तो बहुत सारी हेल्प हो जाएगी आपकी ना, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ भी यहाँ लिखी हुई हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले मैंने लिया जो कहता ए इंटरसेक्शन बी था, उसका होल कम्प्लीमेंट था, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले हम पहले मालूम करेंगे। ए के नंबर हमारे पास आ रहे थे 1 2 3 2 4 6 8 अप टू 20, जबकि मैंने बी के थे ऑड नंबर 1 3 5 7 अप टू 19। दोनों का मैंने इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन में तो कुछ भी नहीं मिल रहा बेटा, तो एम्प्टी हमारा आंसर आ गया। अब हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट लेना है, जो कि यू में से हम इसको माइनस करेंगे। अब यू के नंबर मेरे पास आ रहे हैं 1 2 3, ये सारे एलिमेंट्स यू के आगे 20 तक। उसके बाद मैंने माइनस किया, ए इंटरसेक्शन जो हमारे पास आ रहा था बी, वो तो एम्प्टी आ रहा था। जब मैंने माइनस किया तो माइनस तो कुछ भी ना हुआ,
तो इस तमाम यू के जो नंबर थे अप टू 20 तक हमारे पास बच गए। राइट हैंड साइड में हमारे पास था ए कम्प्लीमेंट, ए यूनियन था यहाँ पर ना, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट नहीं था, यहाँ पर अलग अलग कम्प्लीमेंट्स हैं। सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, जिसका मतलब है यू में से ए माइनस किया। तो आपने जो पहले क्वेश्चन में यू में से ए माइनस किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन का आंसर भी वही आएगा, क्वेश्चन भी सेम वैसे ही होगा। अगर आपने वो किया हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। अब जो माइनस किए तो मेरे पास ऑड नंबर आ गए 19 तक। उसके बाद फिर मैंने बी कम्प्लीमेंट लिया, वो भी मैंने पहले क्वेश्चन में जो सॉल्व किया था सेम वैसे का वैसे ही है, u माइनस बी। अब u के नंबर वही मेरे पास आ रहे हैं अप टू 20, जबकि ये हमारे पास आ रहे हैं ऑड नंबर 19 तक। जब दोनों को मैंने माइनस किया तो मेरे पास इवन नंबर बच गए, अप टू 20 बच गया। अब मैंने ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट लिया। ए कम्प्लीमेंट मेरे पास आ रहा था 1 3 5 7 19 तक, जबकि बी कम्प्लीमेंट मेरे पास आ रहा था 4 2 4 6 8 अप टू 20। अब मैंने दोनों का यूनियन लेना है तो दोनों को मैंने मिलाना है। जब दोनों को मिलाएंगे तो इस तमाम नंबर आ जाएंगे जो सेट यू में थे, यानी नेचुरल नंबर्स। हम नीचे लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और साथ हम प्रूव्ड भी लिखेंगे, यहाँ वेरीफाइड लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 था, उसमें उसने क्या कहा है हमसे, यहाँ पर लिखा हुआ है सेट 8 में कंसीडर सेट पी एक्स एच राइट एक्स इज इक्वल टू द 5m। 5m से मुराद है कि 5 का टेबल है, नेचुरल नंबर है। यहाँ पे q से मुराद है 2m से मुराद है 2 का टेबल है, नेचुरल नंबर्स हैं। और वो कह रहा है p इंटरसेक्शन q फाइंड करें। क्वेश्चन मैंने लिखा है, पहले p के हम एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि मेरे पास आ रहे हैं। 5 का टेबल हमारे पास आ रहा है, तो 5 का टेबल हमारे पास स्टार्ट होगा 5, उसके बाद 10 है, उसके बाद 15 है, 20 है एंड सो ऑन आ रहा है। आगे नहीं पता हमें क्या है। जबकि जो क्यू ने हमें कहा हुआ है वो क्या 2 का टेबल है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और ये भी बेटा ख़त्म नहीं हो रहा, इन्फिनिटी है, पता नहीं कहाँ ख़त्म हो रहा है। अब वो कह रहा है पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड करें। पी के एलिमेंट्स में मेरे पास सेट पी पहले आएगा, वो 5 का टेबल आ रहा है एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन का साइन लिया मैंने, 2 है, 4 है, 6 है और सो ऑन आ गए। अब इन दोनों में मेरे पास देखना है कॉमन क्या आ रहा है। अब आपने गौर किया इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो 10 हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें 10 आएगा, इसमें 20 भी आएगा, उसके बाद 30 भी आएगा, उसमें बाद 40 भी आएगा, और ये सारे नंबर्स हमारे पास, यही हमारा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 9 में चलते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि आपने सूटेबल प्रॉपर्टीज़ लेनी है, यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करें और रिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो आप क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया है कि हमने प्रॉपर्टीज़ लेनी है यूनियन की और इंटरसेक्शन की। ये क्वेश्चन लिखा है मेरे पास, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर मेरे पास मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी जो ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। वो कैसे यूज़ करते हैं कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेट्स बनाएंगे, ए के साथ ए के सेट बनाया मैंने, ए इंटरसेक्शन ए, उसके बाद दरम्यान में यूनियन का साइन लगाया, फिर मैंने लिखा ये वाला ए बी के साथ बनाया, ए यूनियन बी, 2 मैंने बनाए बेटा। अब ए का अगर आप लें, ए को ए से इंटरसेक्शन लें, दोनों का जो कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या निकलेगा, दोनों सेम होंगे, तो वो ए के बराबर ही होगा। तो मैं इन की जगह पर ए लूज कर लूँगा, यूनियन का साइन ऐसे आ जाएगा, ए यूनियन बी ऐसे ही आ गया। सॉरी, यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन था, मुझे इससे इंटरसेक्शन लगाना था, यहाँ पर मैंने यूनियन लगा दी है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है,
देखो ना, ये मल्टीप्लाई हुआ, ए इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई ए से हुआ, ए इंटरसेक्शन के साथ बना, फिर ए इंटरसेक्शन बी के साथ हुआ तो ए इंटरसेक्शन बी के साथ होगा, यूनियन के दरमियान में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें बेटा, मैंने जब इसको सॉल्व कर दिया तो ये जो मेरे पास आ रही है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड नहीं आ रही, तो ये तो राइट हैंड साइड आ रही है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। सेकंड उसके पार्ट में उसमें कुछ जिस तरह ही बोला हुआ है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, वो कैसे लगाएंगे हम कि ए के साथ पहले ए का सेट बनाया, ए यूनियन ए बनाया, ब्रैकेट लगा दी, फिर दरमियान में मैंने इंटरसेक्शन का साइन डाला, फिर ए यूनियन बी मैंने बना दिया सेट। ठीक है, अब हम वही बात कि जब मैं इसे करूँगा कि ए यूनियन ए किया, जब ए और ए को मिलाएंगे जो है दोनों सेम है तो आंसर तो यही आएगा, इंटरसेक्शन ये ले ही है, यूनियन ले, तो इसकी जगह पर हमने ए ही यूज़ कर लिया और फिर इंटरसेक्शन का साइन आ गया और फिर आ गया ए यूनियन बी आ गया और ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो लेफ़्ट राइट बराबर आ गया, तो हमने लिख दिया नीचे प्रूव्ड, ये हमारा वेरीफाइड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। उस क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है आपने ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा वो कह रहा है कि इफ़ जी एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2, एस एक्स इज इक्वल टू एक्स 8x स्क्वायर माइनस 3, फिर उसने कुछ पार्ट दिए हुए हमें, बस उसमें उसने x की वैल्यू जो ना फाइंड की, x की वैल्यू पुट करके बाद g की वैल्यू फाइंड की हुई है, यानी x g0 फाइंड करने के लिए कहा है। फिर ये तमाम वैल्यू यानी आपका जो वेरिएबल आ रहा है उसकी जगह अपने वैल्यूज पुट करें, क्वेश्चन को आंसर निकालें। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नोट किया है यहाँ पर बेटा, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है जी एक्स के साथ दी है, पहला पार्ट हमारे पास है जी अगर इक्वल टू 0 रख देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो 7 ऐसे आ गया, एक्स के हमने 0 पुट किया -2 आ गया, तो 7 0 था 0, 0 में जब मैंने -2 किया तो -2 ही बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमसे वो कह रहा है कि आपने जी की जो वैल्यू पुट करनी है ना, वो पुट करनी है सेकंड पार्ट में जी है -1 पुट करनी है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को वैसे नोट करूँगा, ठीक है, फिर मैंने इसमें वैल्यू पुट करूँगा 7 -1 और फिर -2 आ गया मेरे पास। अब ये 7 -7 आ गया -2 यानी -9 हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में बेटा हमसे वो कह रहा है कि जी की जो वैल्यू ना आपने -5/3 रखनी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ऐसे नोट करोगे, ठीक है। अब मैंने इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट की, 7 ऐसे ही आ गया, इसकी जगह -5/3 लगाया मैंने, -2 लगाया, मल्टीप्लाई किया तो -35/3 -2 एलसीएम लिया मैंने इसके, तो -35 के साथ 3 2 6 -6 हो गया, तो -41/3 बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। उसके बाद इसका जो 4 पार्ट हमारे पास आ रहा है उसमें उसने एस कर दी शुरू, एस एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वायर -3। अब वो कह रहा है इस पार्ट में x की जगह पर आपने 1 रखना है पहले, तो मैंने 8 के साथ 1 का स्क्वायर लिया, -3 लगाया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 8 को जब मैंने 3 से माइनस किया तो ये 5 हमारे पास आंसर आ जाए। उसके बाद 5 पार्ट में हमारे पास कह रहा है x की जगह पर उसने कहा x की जगह -9 रखा मैंने। अब इक्वल टू हमारे पास वही क्वेश्चन पहले एक दफ़ा नोट करेंगे आप बेटा, फिर मैंने क्वेश्चन में 8x की जगह -9 को पुट किया। अब इसका स्क्वायर लिया 8, तो 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 होगा। उसके बाद -3 आ गया, इन आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 648, -3 किया तो 645 हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका 6 पार्ट आ रहा है उसमें x के साथ उसने 7/2 जो है वैल्यू रख दी है। पहले आप 8x स्क्वायर -3 क्वेश्चन को वैसे नोट किया मैंने, अब मैंने x की जगह पे वैल्यू पुट की 7/2 का स्क्वायर -3। पहले इनका स्क्वायर लिया आपने तो हमारे पास आ जाएगा 49 और 8 4 आ रहा है 2 to the 4। अब मैंने इस 4 से इसे कैंसिल किया, 2 आ गया, 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 98 को 3 में से माइनस किया मैंने, तो 95 बेटा हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो था 10 मुकम्मल हो गया है। अब हम 11 क्वेश्चन करेंगे। 11 क्वेश्चन में हमसे वो कह रहा है, यहाँ पर उसने एक इक्वेशन दी हुई है
एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए बी जो है ना कांस्टेंट है, जबकि उसने कहा अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह पर वो -2 पुट करें इक्वल टू 3 रखें और फिर दोबारा पुट करें 4 और इक्वल टू 10 रखें, तो ए बी की जो वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है हमने। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्वेश्चन को नोट करूँगा एफ एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की -2 पहले, x की जगह पर a -2 प्लस बी और इक्वल रखा मैंने, उसने कहा दिया 3 के इक्वल रखिएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या -2a प्लस 3 बराबर है 3 के, इक्वेशन 1 हमारे पास बन गई। सेकेंड क्वेश्चन के मैंने क्वेश्चन को दोबारा नोट किया ए एक्स प्लस बी। अब हमने उसकी जगह 4 पुट किया और a की जगह x का 4 आ गया, b एज इट ऐसे ही आ गया, इक्वल आ गया उसने 10 के। अब यहाँ पे आ गया 4a प्लस बी बराबर आ गया 10 की, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। अब बाय सब्ट्रैक्टिंग हमने सब्ट्रैक्ट किया दोनों क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चन में लिखूँगा बड़े ऊपर वाली -2a प्लस बी बराबर आ रहा है 3 के, फिर मैंने लिखा 4a प्लस बी बराबर आ रहा है 10 के। इनके साइन जो कि माइनस कर रहा हूँ मैंने चेंज किए, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये -6a बराबर आ गया -7 के। अब इसको मैंने डिवाइड किया तो वहाँ जाकर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -7 और -6 आएगी, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, 7/6 हमारे पास आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट करते हैं बेटा, फर्स्ट में पुट कर लें तभी जवाब वो आएगा, सेकंड में पुट कर लें तब भी हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। सेकंड में पुट करके देखते हैं, हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी 4a प्लस बी बराबर आ रहा है 10 के, 4 एज इट ऐसे आ गया, 7/6 मैंने एक जगह पुट किया प्लस b इज इक्वल टू आ गया 10 के। 2 पे कटिंग हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अब 7 2 ज़ा 14 ओवर 3 प्लस b बराबर आ गया 10 के। इसको मैं उठा के 10 के पास लेके जाऊंगा, वहाँ जाके ये माइनस का हो गया, ये हमारे पास एलसीएम लिया तो 10 30 आ गया। 13 में से जब मैंने 14 को माइनस किया तो हमारे पास बच गए 16 बच गए, 16/3 हमारे पास सेकंड जो है ना आंसर आ गया बी का। अब आप इसका आंसर लिखो कि ए बराबर हमारे पास आ रहा है 7/6 और बी बराबर आ रहा है हमारे पास 16/3। ये बेटा हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, यहाँ पर उसने हमें कहा हुआ है कि कंसिडर अ फंक्शन डिफाइन के एक्स इज इक्वल टू 7x - 5, और वो कह रहा है अगर आप के एक्स 100 होगा तो x की वैल्यू फाइंड करें। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमने, यहाँ पर हमें देखें आप गौर करें तो ये भी के एक्स है, ये भी के एक्स है, तो अगर के एक्स इक्वल है, अब आप ये समझ लें कि ये क्वेश्चन अगर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो दोनों के एक्स आपस में इक्वल आ रहे हैं, के एक्स जो है ना इक्वल है के एक्स के, तो इनके जो इक्वल वैल्यू वो भी बराबर होंगी। आपने उनको बराबर रखा, 7x - 5 बराबर आ गया 100 के। अब ये 5 वहाँ जाके क्या होगा, 100 में से माइनस करेंगे 5 को तो ये हमारे पास बचेगा 95। अब ये 7 वहाँ जाके डिवाइड हुआ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 15। ये माइनस का तो वहाँ जाके प्लस होना था, सॉरी बेटा, तो पहले हमने इसको 105 किया, अब मैंने इसको कटिंग की तो हमारे पास 15 आंसर आ गया। आंसर 15 ही आ रहा था लेकिन मैंने प्लस करना था, मैंने माइनस कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, इसमें भी हमारे पास उसने बताया हुआ कि ये एक इक्वेशन है mx² + n, mn/r कांस्टेंट है, और फिर यहाँ पर उसने जी की वैल्यू दो जगह पुट की है, इक्वल 20 रखा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमने 11 किया है सेम इस टाइप का है। पहले मैंने जी के साथ वैल्यू 4 रखी, यहाँ पर भी मैंने x का 4 पुट किया प्लस n आ गया। इसमें 2 n आ रहे हैं, 2 n नहीं आ रहे, एक m आ रहा है, mx² था ये m आ रहा है, ठीक है जी, यहाँ पर ये m आ रहा है, mx² है nx² नहीं है, ठीक हो गया जी। ये 16m
प्लस n इज इक्वल टू उसने बता दिया यहाँ पर हमें 20 के बराबर कहा था, 20 के बराबर रखा है मैंने। ये क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट आ गई। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है, पहले क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे मैं, mx² प्लस n इज इक्वल टू, अब यहाँ पर g उसने कहा 0 पुट करें x के ऊपर, तो मैंने m की जगह भी हम 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर भी लेंगे तो वो 0 ही आएगा, n एज इट ऐसे ही आ गया, इक्वल टू उसने कहा 5 रख दें। अब यहाँ पर हमारे पास जो 0 हो गया और n हमारे पास खाली बच गया, तो n हमारे पास 5 आ गया। अब ये वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है। अब हम इसे पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, क्योंकि हमेशा फर्स्ट हमारे पास वो वैल्यू आ रही है, वो था 16m प्लस n बराबर 20 के। अब मैंने n की जगह पुट करना है 5, 16m प्लस 5 इज इक्वल टू 20 आ गया। 5 वहाँ जगह माइनस होगा, 16m बराबर 20 माइनस 5 ये 15 आ गया। m की वैल्यू फाइंड करनी है तो 16 वहाँ जगह डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। m का भी आ गया और n बराबर हमारे पास 5 आ गया, ये दोनों हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमारे पास आ रहा है एक शॉपिंग मॉल है, उसमें लिखा हुआ है 100 प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं वेरियस कैटेगरीज़ के अंदर, और उसमें 1 से लेकर 100 तक यानी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। चूँकि हम सेट्स का चैप्टर करें तो इसमें इसका मतलब यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा है। फिर वो कह रहा है सेट ए के अंदर इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स हैं जो 1 से 30 तक होंगी। फिर क्लोथिंग कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो 31 से 55 हैं। फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो कि 25 प्रोडक्ट्स हैं और ये 76 से 100 तक हैं। ठीक है, इनको लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द टेबल फॉर्म में लिखें और फाइंड द यूनियन और इंटरसेक्शन में लिखें। सबसे पहले हमें इसको लिखना है कि लिखना कैसे है बेटा। देखें, शॉपिंग मॉल में जो 100 प्रोडक्ट्स हैं उनको यूनिवर्सल सेट है, हम उसे यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट हमारे पास आ गया है। उसके बाद लिखा हुआ है 30 इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं जो इसे लेकर लेबल लिखा हुआ है उसने कि 1 से लेकर 30 तक हैं। फिर जो क्लोथिंग है उसमें हमारे पास 31 से 25 प्रोडक्ट्स बताइए। वीडियो प्रोडक्ट्स के बारे में बताया उसने 76 से लेकर 100 तक हैं। ये मैंने तीनों सेट से लिखे हैं, टेबलर फॉर्म में लिख दिए हैं, यूनिवर्सल सेट भी लिख दिए, ए बी और सी लिख दिए। अब वो उसमें कह रहे हैं हमें यूनियन फाइंड करना है। अब हम यूनियन कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी तमाम जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको नोट करेंगे। ये हमारे पास सारा 1 से लेकर 30 तक, 1 2 3 और ये 30 तक गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यूनियन का सेट आ रहा है और फिर नेक्स्ट हमें वो बता रहा है कि 31 से लेकर 32 है, फिर 33 है और ये जा रहे हैं 55 तक। नेक्स्ट हमारे पास सेट जो हमारे पास आ रहा है यूनियन के साथ, उसमें आ रहा है वो 76 आ रहा है, 77 आ रहा है, 78 आ रहा है और ये जाके 100 तक जा रहे हैं। पहले हम ऐसा करते हैं, दो पहले प्रोडक्ट्स कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ 1 से लेकर 30 तक है, फिर 31 से लेकर 55 तक है, हमने दो को कंबाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये ब्रैकेट ना भी लगाएं आप, तभी आपको इल्म होना चाहिए कि मैंने दो को सॉल्व किया है, इन दोनों को सॉल्व किया है। तो हमारे पास यूनियन में हम कंबाइन करते हैं तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 7 8 9 10 आता गया और ये 54 55 तक हमारे पास चला गया। उसके बाद यूनियन का लगाया मैंने दोबारा निशान और ये जो 76 वाला था, 77 था, ये 100 तक हमारे पास एक सेट था। अब हमने इसको इसके साथ में लाना है। अब मैंने 1 से स्टार्ट किया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 7 8 9 और 54 हमारे पास आ गया, 55 आ गया। उसके बाद दरमियान में गैप आ गया, क्योंकि इसमें 76 से पहले दरमियान में तो है ही नंबर्स हैं, तो हम उनको माइनस कर देंगे। इसके फ़ौरन बाद मैं 76 पे आ जाऊँगा, फिर 77 पे आ जाऊँगा, फिर 78 पे आ जाऊँगा, 79 पे आ जाऊँगा और ये चलते जाएंगे और ये 100 तक एज इट ऐसे चलेंगे। यही हमारा बेटा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन इसका जो सेकंड क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है, हम उसे स्टडी करेंगे। उसमें हमसे वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 15 में क्या बता रहा है, आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स who appear in the annual examination 120 पास मैथ्स टेस्ट में, 90 जो है साइंस में पास हुए हैं, 60 दोनों में पास हुए हैं। कुछ पार्ट बताएं, उसने कहा हाउ मैनी पास आइदर मैथ में या साइंस टेस्ट में, हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर 2 सब्जेक्ट्स में, कितने पास हुए साइंस में और लेकिन वो मैथ में पास नहीं हुए, और कितने पास फेल हुए साइंस के अंदर।
सबसे पहले हमारे पास 180 उन्हें स्टूडेंट्स बताएंगे नहीं, यूनिवर्सिटी सेट की जो बता रहा है वो हमें 180 बता रहा है कि 180 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं। 120 हमारे पास हैं जो सिर्फ मैथ में और 90 हुए साइंस में, लेकिन जो दोनों में हुए हैं वो 60 हैं, तो हम 120 और 60 को प्लस करेंगे तो 180 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे नोट किया है, टोटल स्टूडेंट 180 आ गए, तो हम इसे यूनिवर्सल को कहेंगे NU, हमने कल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट्स को हमने लिया लिखा है। हमें पास किया मैथ्स में जो है उसे NM से मैंने ज़ाहिर किया, नंबर ऑफ मैथ्स में 120 थे, नंबर ऑफ साइंस में 90 थे। दोनों में जो पास हुए हैं इसमें हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैथ और साइंस का जो इंटरसेक्शन वो 60 आ रहा है। पहले पार्ट में वो कह रहा है हाउ मैनी पास मैथ्स और साइंस, कितने मैथ्स में और कितने साइंस में पास हुए हैं। अब यहाँ पर जो हम क्वेश्चन नोट करेंगे हमें ये फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हमने पहले भी प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में जो एक्सक्लूसिव की इंक्लूसिव की प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पर मैं वो प्रॉपर्टी नोट करूँगा NM यूनियन S इज इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले हमारे मैथ्स के नंबर आ जाएंगे, उसके बाद हमारे पास हम लगाएंगे मैथ के नंबर के बाद हमने प्लस का साइन लगाएंगे और साइंस के नंबर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लगाएंगे, ये दोनों में प्लस है लेकिन हम माइनस लगाकर टोटल जो नंबर हमारे पास है वो लगाएंगे मैथ में और इंटरसेक्शन साइंस में लगाएंगे। अब हमने इनके नंबर्स पुट किए, ये हमारे पास कितने थे, ये 120 थे हमारे पास। उसके बाद दूसरे वाले हमारे पास आ गए, वो आगे 90 हमारे पास आ गए, और मैंने माइनस किया हमारे पास 60 से, तो हमारे पास जो आंसर आ गया तो 150 हमारे पास इसका आंसर आ गया। जो पहले पार्ट था जिसने पूछा हमसे कि हाउ मैनी पास्ट आइदर मैथ्स और साइंस टेस्ट, दोनों में कितने पास हुए हैं, दोनों के बताएं हमारे पास, तो हमने बता दी कि दोनों में जो ना 150 बच्चे पास हुए हैं। आगे पार्ट सेकंड में उसने पूछा कि हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर साइंस, दोनों सब्जेक्ट्स में पास नहीं हुए, कौन कौन से हैं, तो हमें पता है कि हम वो इसे कम्प्लीमेंट का साइन लगाते हैं जब हमें माइनस का मालूम करना हो, जब हमें माइनस करना हो, नफ़ी करना हो। तो हमारे पास जो नंबर्स आ रहे थे टोटल जो थे यूनिवर्सल से हम कह रहे हैं वो हमारे पास आ रहा था NU के नाम से मैंने इज़हार किया था, उसे शुरू में लिखा हुआ था 180 थे हमारे पास। उसके बाद मैंने माइनस करना है तो हमारा यूनियन आया है, हमने उसे माइनस करना है नंबर ऑफ़ मैथ्स यूनियन साइंस। अब मैंने दोनों को मैं लिखा, ये हमारे पास 180 आ रहा था, माइनस किया हमारे पास 150 हमारे पास आ रहा था, दोनों को माइनस किया हमारे पास तो 30 हमारे पास इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। सी पार्ट में लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में जो डिड नॉट पास, दोनों सब्जेक्ट्स में पास नहीं हुए। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ साइंस आ रहा था, उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, हम स्टार्ट करेंगे इसको नंबर ऑफ साइंस से। उसके बाद इसमें हमने किया माइनस किया टोटल नंबर्स जो कि मैथ में थे, इंटरसेक्शन साइंस में था। उसके बाद हमने किया नंबर ऑफ़ साइंस हमारे पास कितने आ रहे थे, वो हमारे पास थे नंबर ऑफ़ साइंस 90 थे, हमने जो इनका कॉम्बिनेशन था वो 60 था, दोनों को माइनस किया तो 30 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कहते हैं डिड नॉट पास 2 सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट्स में पास नहीं हुए, तो हमने सिंगल में बताना था अभी। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु पास साइंस बट नॉट मैथ्स। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मुकम्मल ही लिखा था कि जो पास नहीं हुआ साइंस में लेकिन दूसरे में पास हो गया है, तो वो कितने हैं, तो वो 30 हैं हमारे पास हैं, वो पास हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट, जिसमें लिखा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु फेल साइंस, कितने फेल साइंस में हमें, तो हम वही n पर कम्प्लीमेंट का साइन लगाएंगे साइंस के ऊपर, ठीक है। ये हमने फाइंड करना, जो हमारे पास आएगा n यूनिवर्सल सेट आएगा, और फिर मैंने n s करेंगे, हम दोनों में माइनस करेंगे। 180 हमारे पास टोटल था, साइंस के हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे वो 90 थे, दोनों को माइनस किया तो 90 हमारे पास वो बच्चे हैं जो फेल हो गए थे साइंस के अंदर, ठीक है। साइंस के अंदर उन्होंने, ठीक है, तो 90 स्टूडेंट फेल द साइंसेज, यहाँ पे लिख भी दें आप कि 90 स्टूडेंट फेल साइंस, ठीक है, साइंस में फेल हो गए थे, ये मैं नीचे नोट भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में उसको स्टडी भी करते हैं। वो क्या है, में क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, मैं कह रहे हैं यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिसमें 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मौजूद हैं, यानी यूनिवर्सल की जो बात हो रही है वो 300 हैं,
से हम एन यूज से हम ज़ाहिर करेंगे। फिर लिखा हुआ है इसमें कंडक्ट कर रहे हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें कौन ज़्यादा लाइक करता है, सर्वे किया गया है। तो उसमें बताया कि 150 डेवलपर जो ना ये पैथॉन जो ना वो लैंग्वेज है उसे यूज़ पसंद करते हैं, 130 जावा पसंद करते हैं। और ये डेवलपर जो PHP है, तो हमारे पास पर्सनल हैंडिंग फ़ोन है, पर्सनल हैंडी फ़ोन जिसका इसका अब्रिवेशन है, वो 120 हैं। फिर उसके बाद 17 है, इनको दोनों को पसंद करते हैं। फिर 60 हैं, वो ये 2 लैंग्वेजेस हैं। फिर ये लैंग्वेजेस हैं। फिर इनमें कुछ क्वेश्चन के पार्ट दिए हुए कि जी हाउ मैनी डेवलपर्स यूज एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज, कौन से इनमें से एक लैंग्वेज जो है ना वो पसंद करते हैं, एटलीस्ट वन लैंग्वेज। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे। हमारे पास देखें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स 300 आगे से मैन का नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट बना दिया है। 150 डेवलपर्स थे जो पैथॉन जो है ना उसे लाइक करते थे, तो हम क्या करेंगे NP से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। 150 थे डेवलपर्स थे। फिर जावा के जो थे वो 130 थे। फिर उसके बाद PHP पर्सनल हैंडिंग फ़ोन था, उसके NS हमारे पास 120 थे। उसके बाद हमारे पास जो दोनों को लाइक करते हैं तो इंटरसेक्शन चाहिए जो 70 हैं। फिर इन दोनों को जो लाइक करते हैं वो 60 हैं। फिर जावा को और PHP को जो लाइक करने वाले हैं वो 50 हैं। और 3 लैंग्वेज को जो यूज़ करते हैं पसंद करते हैं तो वो तीनों को मैंने लिखा इंटरसेक्शन के साथ, वो 40 हैं। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को अब आपको समझेंगे, जो मैंने इसको लेट किया है वो समझेंगे तो क्वेश्चन आपको करना आसान होगा, वरना क्वेश्चन आगे से पार्ट आपको मुश्किल लगेंगे। इन सबको दिमाग में रखिएगा कि कहाँ मैंने G यूज़ किया है, HPHP पर्सनल हैंडिंग फ़ोन के मैंने H का वर्ड अल्फ़ाबेट लिया है। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ एटलीस्ट वन लैंग्वेज। इस पार्ट में भी हमारे पास बेटा जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वही फार्मूला था एक्सक्लूजन और इंक्लूजन का, तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। वो था हमें चूँकि इसमें से यूनियन फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे ए, तीनों लैंग्वेज का नाम लिखेंगे, P है, यूनियन J है, फिर यूनियन H है। अभी इक्वल टू कैसे आ गया, N है और P है, फिर प्लस किया N और J आ रहा है हमारे पास, और थर्ड हमारे पास वो आएगा, फिर उसमें आ जाएगा हमारे पास N और H आ गया है। उसके बाद ये तो माइनस प्लस में आ रहे हैं सारे के सारे ना, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ना वो माइनस में स्टार्ट हो जाएंगे। माइनस N के साथ जो 2 लैंग्वेजेस आ गई हैं वो पैथॉन और जावा आ गई है। फिर माइनस की है, फिर पैथॉन और हैंडी है, पर्सनल हैंडी है। फिर उसके बाद थर्ड वाला जो था N और जावा और हैंडी है। उसके बाद फिर लास्ट में हमारे पास था तीनों P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H था। अब मैंने के वैल्यूज़ जो है ना वो पुट किए, तो चूँकि वो यहाँ पर ज़रा नहीं पूरी आ रही थी मैंने इसलिए नीचे इनको लिखूँगा, एक लाइन के अंदर लिखूँगा। सबसे हमारे पास जो आ रही है टोटल, हमारे पास P जो है हमारे पास 150 आ रही है। उसके बाद J जावा के हमारे पास जो लाइक्स हैं यूज़ करते हैं वो आ रहे हैं हमारे पास 130, फिर 120 आ गए, फिर -70 आ गए, -60 है, -50 है और +40 है। अब हम तीनों को सबको प्लस माइनस किया मैंने, पहले मैंने इन तीनों को प्लस किया, फिर इसके ये भी शो था प्लस किया, तो इनमें से मैं इनको माइनस करूँगा तो बस 260 जो है ना इसका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है हाउ मैनी डेवलपर यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो एन जो है ना मैंने वो एक लैंग्वेज की बात हो रही है, तो हम हर लैंग्वेज को अलग अलग फाइंड करेंगे। पहले हम P को यूज़ कर लेते हैं, तो इसको जब मैंने ओनली लिया तो मेरे पास आ जाएगा N, जिसमें हमारे पास ये लैंग्वेज आ रही है मैंने उनको ले लूँगा। कंबाइन में भी P और जावा के साथ आ गया, फिर N हमारे पास आ गया उसके साथ H के साथ, और फिर लास्ट में हमारा जो कंबाइन वाला था तीनों सेट का P है, फिर J है और फिर H है। अब मैंने इनकी वैल्यूज़ पुट की इन सेट्स की जो थी। सबसे पहले हमारे पास 150 आ रही है, फिर 70, फिर 50, इन सब को मैंने प्लस माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 60 आंसर आ गया। ये फर्स्ट लैंग्वेज मैंने कर ली है। अब हम सेकंड लैंग्वेज जो है ना वो हम करेंगे, जावा को ले लेते हैं। तो डेवलपर जब यूज़ करते हैं, यहाँ पे नोट भी कर दो आप, अगर वो यूज़ करते हैं ओनली जावा तो फिर क्या करेंगे हम, तो हम NJ हमने फाइंड करना है,
फिर वही हमारे पास एन और जे आएगा अगर ओनली हो तो, ठीक है। फिर एन जे आ गया, माइनस किया एन पी इंटरसेक्शन जे, फिर माइनस एन जे और इंटरसेक्शन एच है, और लास्ट में वही कंबाइन वाला प्लस एन है, पी जे है और फिर एच है। अब इनकी मैंने वैल्यूज पुट की, हमारे पास जे पहले आ रहा है वो आ रहा है 130, फिर 70, फिर -50 और फिर लास्ट में बस 40 आ रहा है। इन सब को प्लस माइनस किया तो हमारे पास 50 आंसर आ गया। अच्छा, पहले मैंने जो लास्ट में लिखा है ना मैंने, उसमें ये 150 था, 70 था और ये 60 था। मैंने 50 यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। जो दो कंबाइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हैंडी की वैल्यू और उसकी वैल्यू वो 60 लोग थे बेटा। चलिए 60 डेवलपर्स थे। अब ठीक हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाए, उसका थर्ड पार्ट हमारे पास जो आ रहा है। थर्ड पार्ट में हमें तीसरी लैंग्वेज लेनी है, वो हमारे पास कौन सी आ रही है, वो जावा के बाद हमारे पास आ गई है PHP। तो डेवलपर जब यूज़ करते हैं यूज़ ओनली, अब जावा के बाद हमारे पास आ गई है वो PHP, ठीक है। पर्सनल हैंडी फ़ोन जो था उसमें हम जब एन लेंगे तो PHP ओनली लेंगे, ठीक है मेरे पास। तो क्या आएगा फिर वही एन एच आएगा मेरे पास पहले, सबसे पहले, फिर माइनस आएगा एन पी इंटरसेक्शन एच, फिर माइनस एन जे पी, तो हमारे पास हो गया। अब जे के साथ आना था, ये जे और एच था, ठीक हो गया जी। फिर मैंने प्लस का साइन लगाकर तीनों कंबाइन किए, पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। अब मैंने इनकी वैल्यूज पुट की, एच की वैल्यू मेरे पास आ रही है 120, फिर 60, फिर -50, फिर +40। अब ये कितना आ गया, तो ये भी 50 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ़ डेवलपर्स आ गए। और जो वो कह रहा है नेक्स्ट में पूछा जो डू नॉट यूज़ लैंग्वेजेस, ठीक है। डेवलपर्स डू नॉट यूज़, जो यूज़ नहीं करते वो कितने बंदे आगे हैं, टोटल हमारे पास कितने आगे 60 थे, फिर उसके बाद फिर लास्ट में 50 आया, उसके बाद फिर 150 आया, फिर 50 आ गया, टोटल 160 हमारे पास पूरे हो गए, ठीक हो गया। पहले में 60 आंसर आया, फिर 50, फिर 50 सबको प्लस किया तो टोटल हमारे पास 160 आंसर आ गया। तो बस इसका सी पार्ट है, उसमें लिखा हाउ मेनी डेवलपर्स डू नॉट यूज़, कोई यूज़ नहीं लैंग्वेज करते वो कितने हैं बंदे हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, एन पी यूनियन जे यूनियन एच का कम्प्लीमेंट बराबर है एन यू हमने यूज़ किया टोटल के लिए, और माइनस किया हमने एन पी यूनियन जे यूनियन एच। तो हमारे पास ये जो हमारे पास आ रहा था वो 300 आ रहा था, मैंने माइनस किया 260 के साथ, तो हमारे पास 40 आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 40 लिखा है, जो पहला मैंने पार्ट बनाया उसमें मैंने 160 लिखा हुआ था। तो अगर 160 से माइनस करते हैं हमारे पास तो 40 हैं ये लोग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आ रहा है डी है, उसको देखते हैं क्या है। डी में बस लिखा उसने हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली PHP। जब वो ओनली ये करेंगे तो फिर क्या करेंगे, हमने वैसे पार्ट ये कर भी लिया है। तो ओनली अगर एच को ओनली यूज़ करेंगे तो फिर क्या करेंगे, तो मेरे पास एन एच आ गया, एन एच आ गया, माइनस एन पी इंटरसेक्शन एच माइनस एन जे और इंटरसेक्शन एच। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे तो हमारे पास 120 पूरे थे, 60 और 50 को माइनस किया, और फिर मेरे पास एक रह गया यहाँ पर, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर वो रह गया प्लस कंबाइन वाला जो था एन पी इंटरसेक्शन जे और इंटरसेक्शन एच, ये मैंने लगाना भूल गया था। फिर 40 लगाया मैंने, तो हमारे पास आंसर आ गया 50। लास्ट पार्ट में दोबारा उसने इस बात को पूछा, पहले तो अलग अलग पूछा है उसने, फिर उसने एक दफ़ा दोबारा इसमें पूछ लिया। तो ये 50 डेवलपर जो थे ना यूज़ ओनली PHP। बड़ा क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया, और चैप्टर भी हमारा अलहमदिल्ला 3 चैप्टर था मुकम्मल हो गया, रिव्यू एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ से मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।